आज के इस विचार क्रांति में हम विचार करेंगे कि हम अपने कार्यों को कैसे पूर्ण करें। हम अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए हम दूसरों से अनुमति मांगते हैं, दूसरों से आशीर्वाद मांगते हैं, दूसरों से हम अपेक्षाएं करते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। तो क्या हम दूसरों से जब हम अपेक्षाएं करते हैं कि आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें, तो क्या कोई दूसरा हमारे कार्यों को पूर्ण करता है? नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, गीता में कहते हैं, स्वाधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धक्षयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल और केवल तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनको उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को नहीं कह रहे कि अर्जुन तुम एक तरफ हो जाओ और मैं युद्ध कर लेता हूँ। नहीं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। उनको उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो धर्म है, इस समय वो केवल और केवल युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, बाकी कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके कार्यों को पूर्ण नहीं कर रहे, बल्कि उसको उतनी शक्ति दे रहे हैं, उसकी आत्मा में इतनी शक्ति दे रहे हैं, उसको इतना हौसला उसका बढ़ा रहे हैं कि वो अपने कार्यों को स्वयं पूरा कर सके। तो वैसे ही क्या हम सभी, हम जब साधारण लोग, हम कभी किसी साधु के पास, किसी महात्मा के पास जब हम जाते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि हे प्रभु, बाबा जी ये मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, तो ये कहना गलत होता है। हमें उस समय क्या कहना चाहिए कि हे बाबा जी, हे प्रभु, हे साधु, जो भी आप संबोधन करें, जिसके पास भी जाएं, अपने बड़ों के पास जाएं, अपने गुरुजनों के पास जाएं, तो उनसे उस समय आशीर्वाद की मांग करें। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं और उसको उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसका हौसला बढ़ाते हैं कि तुम अपने कार्य पे विजयी हो, तुम अपने कार्यों को पूर्ण करो, तो क्या उसी प्रकार के हम अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए हम किसी और से अर्जी लगाएं, हम किसी और से कहें कि आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें, आप हमारे कार्यों को पूर्ण कर दें, आपकी वजह से हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। अगर हम किसी महात्मा के पास, किसी साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हमारा कार्य ये आप पूर्ण कर दीजिए, अगर उनकी वजह से ये हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता, हमने मांग तो लिया, हमने कह भी दिया कि ये कार्य हमारा पूर्ण हो जाए, और उसके प्रति, उन महात्मा के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण आस्था है, हमने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनसे अर्जी लगा ली, और अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो फिर हमें उनके प्रति एक अविश्वास की भावना आ जाती है, अश्रद्धा की भावना आ जाती है। तो हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा खंडित ना हो, इस वजह से हमें किसी महात्मा के पास जाना है तो उनसे ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हे महात्मा जी, हे बाबा जी, आप हमें इतनी शक्ति दो
आप हमें इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने कार्यों को पूर्ण कर सकूं। तो हम किसी महात्मा के पास, किसी साधु के पास जाएं तो उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे ये निवेदन करें कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आए, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आए और हम उस ऊर्जा से, हम उस शक्ति से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। जब इस प्रकार की हमारी मांग होगी, इस प्रकार की अगर हमारी याचना होगी तो हमारा कार्य पूर्ण होगा। हम फिर उस याचना से फिर हम किसी और के भरोसे, हम किसी और के अपने भाग्य के भरोसे फिर हम बैठे नहीं रहेंगे। हाथ जोड़े हुए, हाथ पैरों को समेट करके हम बैठे नहीं रहेंगे, फिर हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। और जब हम किसी कार्य में पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं फिर उसकी सफलता, उसका लाभ मिलना अवश्य ही होता है। अगर हम पूर्ण पुरुषार्थ करके और फिर हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो कार्य पूर्ण हो जाता है। अगर हम किसी से केवल उससे याचना कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन हमारा पुरुषार्थ, हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो कार्य है, हम अपनी तरफ से पूर्ण नहीं कर रहे, हमारा पूर्ण पुरुषार्थ नहीं लग रहा है, हम अपनी पूरी मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन हम दूसरे से याचना कर रहे हैं कि उसकी वजह से, आपकी वजह से ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो फिर वो हमारे कार्य में शिथिलता आ जाती है। तो इसे आज मैंने कहा कि आज हम इस विचार क्रांति के माध्यम से हम बात करेंगे कि हम अपने कार्यों को कैसे पूर्ण करें। हर एक व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चिंतन करता है। उसको चिंतन करता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं अपने भविष्य को कैसे बनाऊं, मैं अपने कार्यों को अच्छे से कैसे करूं। तो हम अपने कार्यों को करने के लिए, हम अपने कार्यों को भले प्रकार से करने के लिए हम पूर्ण पुरुषार्थ करें, हम अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करें, हम अपने कार्यों को करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें। और इसके बाद हम बड़ों से, हम गुरुजनों से, हम साधु महात्मा से, हम जब उनके पास जा कर के और फिर उनसे आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद के साथ साथ हम कार्यों को करते रहें, हम उनके आशीर्वाद के साथ हम कार्यों को करें। हम, लेकिन कार्य को तो हमें ही करना है, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। और जब हमें पता, ये अच्छे प्रकार से पता चल जाएगा कि कार्यों को तो हमें ही पूर्ण करना है, मेहनत तो हमारी ही है, केवल ऊर्जा हमें देगा, हमें शक्ति हमें मिलेगी अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, गुरुजनों से, अपने बड़ों से, तब फिर हम निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि कार्य तो मुझे ही पूर्ण करना है, मुझे मुकाम तक, मुझे अंतिम लक्ष्य तक, तो कार्य को तो मुझे ही आगे ले जाना है। जब हमें पता होगा तो फिर हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे और फिर हम ग्लानि हमारे अंदर नहीं आएगी। और जब हम ग्लानि से दूर होंगे, निराशा से दूर होंगे, तो हम अपने जीवन में बहुत उत्साह से हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, कोई विद्यार्थी, वो अपनी पढ़ाई पूर्ण ना करे, वो अपना पुरुषार्थ ना करे, और जब परीक्षा आ जाए, जब अंतिम परीक्षा का समय आ जाए, तब वो जाकर के मंदिर में या किसी साधु महात्मा के पास जाकर के और निवेदन करे कि मेरा ये, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो पास हो जाता है और जो हमेशा पढ़ता रहता है वो कभी फेल हो जाता है। ऐसे कभी कभी सुनने में ऐसी बातें आती हैं कि जो बच्चा केवल 1 घंटे पढ़ता था
तो उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, और जो 4 घंटे 6 घंटे पढ़ता था उसके थोड़े कम मार्क्स आए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल पुस्तकों को सामने रखना ही पढ़ना नहीं होता। अगर 6 घंटे वो पुस्तकों को सामने रख रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि वो 6 घंटे पढ़ ही रहा है। और जो 1 घंटे पुस्तक सामने रख रहा है तो वो 1 घंटे वो पूर्ण रूप से उसमें लगा करके, मन लगा करके पढ़ रहा है। तो हम कार्यों को अपनी कुशलता से, और हमसे ज्यादा हम अपने आप को, हम स्वयं को जितना अच्छे से जानते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम स्वयं जानते हैं कि हम किसी कार्य को किस ढंग से कर रहे हैं। अगर हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से कर रहे हैं या उसमें 100% अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं तो हमें पता है। अगर हम उसमें किसी कार्य में 50% लगा रहे हैं तो हमें पता है, क्योंकि जितना ज़्यादा, जितना अधिक हम अपने आप को, स्वयं को जानते हैं, उतना ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। तो हम किसी कार्य को 100% करें या 80 करें या 50 करें या 10 भी करें, तो उस समय उस कार्य को करने वाला, उस कार्य के प्रति समर्पण, उस कार्य के प्रति जो लगन, वो हम दूसरे के देखने पे तो हम 100% कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम कितने प्रतिशत कर रहे हैं। तो हम अपने आप को स्वयं जानते हैं, जितना कि हम कोई दूसरा, हमारे साथ रहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जान ही नहीं सकता जितना ज़्यादा हम अपने आप को जानते हैं। तो हमारी सफलता का जो एक सार है, हमारी सफलता का जो एक महत्वपूर्ण, जो एक, जिसको कहते हैं कि एक सफलता हम पा सकते हैं, वो है हमारा स्वयं का पुरुषार्थ। और हम अपने आप से, जब हम अपने आप से, अपने आप को जब हम 100% अंक देते हैं तो फिर हमें दूसरे से भी हमें 100% अंक मिलने की संभावना होती है। अगर नहीं भी मिले, 1 बार भी ना मिले, 2 बार ना मिले, 3 बार ना मिले, 1000 बार भी ना मिले, लेकिन एक दिन वो ऐसा क्षण आएगा कि जिससे कि हमें वो 100 के 100% अंक मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम अपने आप को अंक देंगे, जब हम अपने आप को अपने कार्यों में, अपने पुरुषार्थ में, अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य के लगन में, जब हम स्वयं को जब 100% अंक देंगे, तब हमें बाहर से भी, किसी दूसरे से भी 100% अंक मिलने की संभावना होती है। केवल ऐसा नहीं कि हम दूसरे के दिखाने के लिए, हम दूसरे से बोलने के लिए, हम दूसरे से तो कह रहे हैं, हम दूसरे से तो बोलते हैं कि मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, ऐसा किया, वैसा किया, फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला। मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, मैं सुबह से शाम तक अपने कार्यों में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरी कोई सुनता नहीं है, फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिलती, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं मिलता। और लेकिन हम अपने अंदर, हम अपने मन में, हम अपनी आत्मा से झूठ बोलते रहते हैं। तो हम थोड़ा सा ठहर करके, हम थोड़ा सा स्थिर होकर के और अपने आप से हम पूछें, हम अपने आप से बात करें। हम दूसरे से तो बहुत बात करते हैं, हम दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने आप से शेयर करें, अपने आप से पूछें कि क्या मैं सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को मैं 100% अंक दे सकता हूँ। अगर मैं स्वयं को 100% अंक दे सकता हूँ तो दूसरा भी व्यक्ति मुझे 100% अंक देगा ही। और कभी नहीं भी मिले तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी परवाह करेंगे तो हम अपने आप से
बिछुड़ जाएंगे। तो हम अपने कार्यों को हम अपनी तरफ से पूर्ण करें, और जब हम अपनी तरफ से पूर्ण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है हम फिर जब हम कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे सोच लेते हैं कि हम पूर्ण पुरुषार्थ करने का मतलब होता है कि अति कर देना। शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जय, अति सर्वत्र वर्जनीय होती है। अति नहीं करनी, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करना है। हम अपने कार्यों को करते करते हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान न रखते हुए भूल जाते हैं। जिस साधन से, जिस गाड़ी से हमें आगे रास्ता तय करना है, उस गाड़ी का ही ख्याल नहीं रखते हैं। इस शरीर से हमें अपने कार्यों को पूर्ण करना है, इस शरीर का ही ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो हमें शरीर को ध्यान में रखते हुए और पूरा कार्य को पूर्ण करना है। तो शरीर को ध्यान में कैसे? प्रातः काल से हमें उठने से, व्यायाम से, भोजन से हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। हमें प्राणायाम, व्यायाम, भोजन ये शरीर के लिए अति आवश्यक है। ये बाह्य शरीर के लिए और आंतरिक मन की, आत्मा के लिए अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे सत्संग, अच्छे अच्छे जो बातें हैं शास्त्रों की, गुरुजनों की, साधु संतों की, उससे हमारे आत्मा को, मन का पोषण मिलता है। तो अपने आत्मा के मन के लिए, अपने आत्मा के लिए, मन के लिए, के पोषण के लिए हमें सत्संग आवश्यक है, हमें स्वाध्याय आवश्यक है, और अपने बाह्य शरीर के लिए व्यायाम और बाह्य शरीर के भोजन की आवश्यकता है, भोजन की, पदार्थ की आवश्यकता है। तो अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, अपने मन को भी स्वस्थ रखना है, और अपनी आत्मा को भी ऊर्जा से पूरा भरपूर करते हुए और अपने कार्यों को पूर्ण करना है। और जब हम शरीर हमारा स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारी आत्मा ऊर्जान्वित होगी, शक्ति संपन्न होगी, तो हम अपने कार्यों को अवश्य पूर्ण कर पाएंगे। तो इस तरह हम अपने कार्यों को, हम जो भी लक्ष्य बनाते हैं, पहले तो हमें लक्ष्य ही बड़े बनाने चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य का, हर मनुष्य का एक सपना होता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ महान करूं। तो महान करने के लिए सर्वप्रथम महान चिंतन करना होता है, बड़ा चिंतन करना होता है, बड़ी सोच रखनी होती है। तो पहले हम बड़ी सोच रखें और हम उस सोच के अनुसार अपने शरीर के सामर्थ्य को देखते हुए, अपने शरीर को उस सामर्थ्यवान बनाते हुए, अपनी आत्मा को शक्ति संपन्न करते हुए, और अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, हमारे माता पिता को कभी आशंका भी हो सकती है कि ये कार्य पूर्ण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कभी हो सकती है 100 में 1-2% हमें, हमारे माता पिता को आशंका हो सकती है, लेकिन जब हम एक समर्थ गुरु और एक समर्थ किसी संत के पास जाते हैं, तो उसका जो हृदय होता है वो एक पूर्ण पवित्र होता है, और एक पूर्ण पवित्र हृदय से जब हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हम अपने कार्यों को अवश्य पूर्ण करने की कोशिश में होते हैं, और हम अवश्य पूर्ण कर पाते हैं। तो हम अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसको करने के साथ साथ हमें अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या सही रख करके और अपने कार्यों को पूर्ण करें। जिससे मैंने कहा कि अगर हम अपने आप को, हम स्वयं जानते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए, तो हम अगर सुबह से शाम तक हम कह देते हैं कि मैंने पूर्ण पुरुषार्थ किया और फिर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो हमें नहीं जान सकता कि इसने पूर्ण पुरुषार्थ किया या नहीं किया, लेकिन हम स्वयं को जान सकते हैं कि मैंने किया या नहीं किया। तो हम जिस दिन हम स्वयं से सत्य बोलना सीख जाएंगे, हम स्वयं से
अपने आप से हम सत्य बोलना सीख जाएंगे, हम अपने आप को जिस दिन धोखा देना छोड़ देंगे तो दुनिया भी हमें धोखा देना छोड़ देगी। हम बहुत निराश हो जाते हैं कि दुनिया बहुत धोखेबाज है, दुनिया जगत में बहुत धोखा है, इस संसार में बहुत छल है, बहुत कपट है, बहुत धोखेबाज लोग हैं। क्या हम कभी अपने आप को सोच करके, अपने आप को ध्यान में रख करके बोला कि मैं स्वयं अपने आप को कितना धोखा देता हूँ, हम अपने आप को कितना धोखा देते हैं, हम अपने आप को कितना छल करते हैं, कितना हम अपने आप से कपट करते हैं, कितना ईर्ष्या करते हैं, हम अपने आप को कितना गर्त की ओर ले जाते हैं। अगर हमें पता है कि ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी नहीं है, कोई भोजन है, कोई कुछ है, मुझे वो पदार्थ मेरे लिए उपयोगी नहीं है, वो मुझे अच्छे से, मेरे लिए वो लाभदायक नहीं है, फिर भी हम उसको उठा करके खा जाते हैं, हम उसको अपने अंदर डाल लेते हैं, तो क्या वो धोखा नहीं हुआ? वो तो धोखा हो गया। अगर हमें किसी प्रकार की बीमारी है और हमें पता है, हम जानते हैं कि ये पदार्थ खाने से ये बीमारी और बढ़ सकती है, जैसे शुगर है, शुगर वाले व्यक्ति को पता है कि अगर कोई भी मीठी चीज खाएगी तो उसका रोग, उसकी शुगर बढ़ सकती है, लेकिन अगर उसको अपने आप में कंट्रोल नहीं होगा, उसको रसना इंद्रिय में कंट्रोल नहीं होगा, उसमें विजय नहीं होगी, तो वो खा लेगा और कहेगा एक न एक दिन तो जाना ही है, एक न एक दिन तो मरना ही है, तो खा करके ही क्यों ना मरे। तो ये क्या धोखा नहीं हुआ? तो हम सबसे ज्यादा हम अपने आप को धोखा देते हैं, और जो व्यक्ति अपने आप से सबसे ज्यादा धोखा करता है, अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, अपने आप से सबसे ज्यादा काम की अकर्मण्यता को पर जीता है, अकर्मण्य होकर के जीता है, तो उसके सामने सभी उसी प्रकार के दिखाई देते हैं। वो फिर उस सब से वैसे ही सबको देखने लग जाता है। जैसे कि एक चश्मा, हम जिस प्रकार के चश्मे को लगाएंगे, हमारे बाहर हमारी जगत, ये सृष्टि हमें उसी प्रकार की दिखाई देगी। और अगर हम काला लगाएंगे तो सब कुछ काला दिखाई देगा, और नीला लगाएंगे तो हमें नीला दिखाई देगा। तो हमारी चॉइस है, हमारा चयन है कि हम किस प्रकार के अपने नेत्रों के ऊपर चश्मा लगा रहे हैं। तो हम चश्मे को, हम अपने आप को पहले साफ करें, हम अपने आप को देखें, अपने आप को हम पहले पहचानें, अपने आप से बात करें, हम अपने आप को धोखा देना छोड़ें, हम अपने आप से असत्य बोलना छोड़ें। और जिस दिन हम अपने आप से सत्य बोलना सीख जाएंगे, हम अपने आप से बात करना सीख जाएंगे, अपने आप को जिस दिन हम 100% अंक देना सीख जाएंगे, तो उस दिन सारी दुनिया हमें 100% अंक देगी ही। अगर नहीं भी देगी तो फिर उससे हमें कोई परवाह नहीं होगी, उससे हम विचलित नहीं होंगे, उससे हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो हमने 100% दिया ही है। हमें पता है कि मैंने जो कार्य किया उसको मैंने पूर्ण रूप से 100% ईमानदारी से मैंने उस कार्य को पूर्ण किया है। फिर हमें निराशा नहीं आएगी, और जब हमारे अंदर निराशा नहीं होगी, एक उत्साह होगा, एक प्रसन्नता होगी, तब हम अपने कार्यों को, अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आनंदपूर्ण अपने जीवन को जी सकते हैं। और इस विचार क्रांति के माध्यम से हम विचार ही यही करते हैं कि हम अपने जीवन को आनंद से कैसे जिए, हम आनंद पूर्ण अपने जीवन को कैसे बिताएं, और अपने लक्ष्य तक, अपना जो हमारा लक्ष्य है उसको कैसे पाएं। और हर एक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है, किसी एक लक्ष्य नहीं होता।
क्योंकि ये दुनिया, ये सृष्टि विविध प्रकार से चलती है। तो हम सबका लक्ष्य जो है, हम सबका लक्ष्य पूर्ण हो, हम आनंद से जिए। लेकिन एक लक्ष्य तो सबके लिए है, वो आनंद। आनंद का लक्ष्य, सभी व्यक्ति आनंद पूर्ण जीना चाहते हैं। तो हम जागरूकता पूर्वक जिएंगे, विवेक पूर्वक जिएंगे, हम अपने आप से जुड़ करके जिएंगे, तो हम आनंद से जिएंगे। और इस विचार क्रांति के माध्यम से यही हम सबको सीखना है। हम सब सीखते हैं कि हम आनंद से जीते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ें। आज के एपिसोड में बस इतना। ओम शांति शांति शांति।